चलिए आइए देखिए मेरे प्यार, फाइनली लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री 7 फरवरी परीक्षा के लिए मेरे प्यार ऑफिशियल मेरे प्यार वायरल क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा क्योंकि आप तमाम बच्चे का 7 फरवरी के दिन जो है मेरे प्यार बच्चों, ये वीडियो से लगभग मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, आपका 20 से 25 क्वेश्चन मेरे प्यार हूबहू मिलने वाला है, तो जरूर देख के जाएगा। स्पेशल क्लास वो भी आपका 7 फरवरी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है मेरे प्यार बच्चों। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और मॉडल पेपर पर आधारित न्यू पैटर्न ऑफिशियल सेट पर अपन यहाँ पे लेकर के हाजिर हो चुके हैं। जरूर पूरा नहीं, आधा भी जरूर देखते जाएगा। पीडीएफ वगैरह परचेज करना है, नंबर पे आप लोग मैसेज करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारों से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपकी परीक्षा में 100% मेरे प्यार से तबाही करेगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्रश्न पूछा जाए, क्या समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, कहता है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यार से, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। कहता है देखिए मेरे प्यार क्रिस्टल मतलब जो है ना, क्रिस्टल कितने प्रकार, क्रिस्टल का टाइप पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार क्रिस्टल जो है ना कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यार, ठीक है, ये आपका पूछा जाए। तो देखिए अगर हम बात कर दे मेरे प्यार क्रिस्टल का प्रकार, ये आपका कितना होगा, ये 4 प्रकार का होता है। कितना होता है बाबू, ये आपका 4 प्रकार का होता है। और यहीं पर अगर आपसे पूछ देगा मूल क्रिस्टल कितना होता है, मूल क्रिस्टल, तो मूल क्रिस्टल का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका 7 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 7 प्रकार का हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यार, जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है ना, सभी के सभी क्वेश्चन खास है। देखेंगे तो पहला नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, कितने प्रकार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 प्रकार। अब चलिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन आपका कोलाइडी घोल आपका नहीं है। देख लीजिएगा 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यार, मतलब कोलाइडी घोल। देखिए कोलाइडी घोल जैसे अगर बात करें ना, धुआं दूध है, दूध में भी आपका कुछ ना कुछ प्रोटीन मिला रहता है, धुआं में भी देखते हैं कुछ ना कुछ मिला रहता है, गोंद में भी मिला रहता है, ठीक है। तो कोलाइडी घोल इसमें से क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जल जो है मेरे प्यारों, जल जो है ना H2O, ये आपका क्या है मेरे प्यार, ये आपका कोलाइडी घोल जो है नहीं है। क्योंकि देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसमें जल में हम अगर मान लीजिएगा कुछ हम डाल देंगे, यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा दूध ही डाल देंगे ना, तो ये आपका मेरे प्यार कोलाइडी घोल बन जाएगा। समझ रहा ना बात को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ करके लगाएगा क्योंकि मेरे प्यार एग्जाम हॉल में समझा हुआ ही क्वेश्चन आप टच कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, बल्ब में भरने वाला उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए जरा क्या है। अब देखिए बल्ब जो होता है, जैसे रेड कलर लाल कलर का पहले वाला बल्ब जो आता था बल्ब, ठीक है, उसमें देखिए गैस रहता था, ठीक है ना। अगर देखिए वो गैस खत्म हो जाता था तो बल्ब फ्यूज हो जाता था वैसे भी। लेकिन अगर बात कर दीजिए उसमें कौन सा गैस रहता था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, बल्ब में भरने वाला उत्कृष्ट गैस का बात रहे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका AR18 मतलब आर्गन उसमें रहता था बाबू। क्या रहता था, आर्गन रहता था, ठीक है ना। बल्ब में कौन सा गैस रहता था, आर्गन रहता था। जितने भी बच्चे, ठीक है, 3 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। चलिए आइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के कहता है ब्रेग इक्वेशन इज डैश, मतलब देखेंगे बाबू ब्रेग समीकरण क्या कहलाता है, काफी इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन का अगर बात कर दिया जाए तो 2017 और लगातार मेरे प्यार 2020 और देखेंगे 2024 में पूछा गया, ठीक है। 3 साल देखेंगे लगभग आपका पूछा गया, और हो सकता है अब की बार 2026 में आपका छप जाए, ठीक है। चलिए देखेंगे ब्रेग इक्वेशन का अगर बात कर दिया जाए ना, ये आपका फॉर्मूला जो होता है एन लेमडा। एन लेमडा क्या होता है, 2D आपका क्या लगाएंगे बाबू, साइन थीटा लगाएंगे। देख लीजिएगा एन लेमडा 2D साइन थीटा, देख लीजिए कहां पर लिखा गया है। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी हो सका, ठीक है। लगाते चलेंगे, कोई भी दिक्कत कठिनाई नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यार तबाही करेगा। आइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में समनव संख्या क्या होगा। अब देखिए घनाकार संरचना का बात रहे, किसका मेरे प्यार घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है, ठीक है। देखिए कि घनाकार संरचना का अगर बात कर दिया जाए ना, तो इसमें पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या का अगर बात कर दिया जाए, समझने का प्रयास करेंगे, इसमें परमाणु की संख्या कितना होगा, 5 नंबर। तो इसमें 8 हो जाएगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, देखेंगे 8 हो जाएगा।
तो 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे के सारे बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पर आपका सभी आधारित है। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा, इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है। अब चलेंगे प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात कर दिया जाए, 6 नंबर क्वेश्चन लगाते चलेंगे प्रतिरोधी क्रीम। ठीक है, प्रतिरोधी का बात किया जा रहा है, प्रतिरोधी क्रीम जो है मेरे प्यार तो ये आपका पूछा जा रहा है कौन है। ठीक है, देखिए प्रतिरोधी क्रीम का अगर हम यहां से बात करें बाबू, तो ये आपका क्या होगा, फ्यूरासिन। फ्यूरासिन का अगर बात करें ना मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूरासिन जो है ना आपका क्या है, प्रतिरोधी क्रीम है। तमाम बच्चे याद रखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा के बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते आप लोग मेहनत करिए। आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा। चलेंगे 7 नंबर में चलेगा, वह पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा जो शरीर के ताप को कम करता है। जैसे बुखार वगैरह रहता है ना, तो देखिए मेडिसिन लिया जाता है, ठीक है ना, शरीर के टेम्परेचर देखेंगे, जब बुखार रहता है तो शरीर का टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। अब देखेंगे शरीर के देखेंगे ताप को कम करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ज्वरनाशी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, ज्वरनाशी। ज्वरनाशी लगाएंगे मेरे प्यार से, शरीर के ताप को जो कम करेगा क्या कहलाएगा, ज्वरनाशी कहलाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। देखिए बाबू पीडीएफ वगैरह परचेज करना है, नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पूरा जानकारी ले सकते हैं, एग्जाम में तबाही करने वाला। अब देखिए किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाएगा। चलिए 8 नंबर में चलेगा, प्रशांतक का बात किया जाए मेरे प्यारा बच्चों। ठीक है, प्रशांतक, ठीक है, प्रशांतक के रूप में आपका पूछा जा रहा है किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए लगा दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रशांतक का अगर बात कर दीजिए ना, तो यहाँ पर इक्वेलिन हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। इक्वेलिन का अगर बात कर दिया, इक्वेनिल का उपयोग जो है ना किसके लिए किया जाता है, प्रशांतक के रूप में किया जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 9 नंबर देखिए, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए लगा दीजिए बाबू, देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहता है मेरे प्यार बच्चों, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, कौन सा विटामिन की कमी से होता है, याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे छापने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रतौंधी रोग जो होता है ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है ना, विटामिन मेरे प्यार तो किसके कमी से, ए की कमी से आपका क्या होता है, तो रतौंधी रोग होता है। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को कम से कम आप लोग बाबू जो है ना लाइक अवश्य कर दीजिए। लाइक अगर करिएगा तो देखेंगे सारे बच्चे के पास ये नोटिस वीडियो जाएगा, और सारे के सारे बच्चे एग्जाम में तबाही कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करिएगा। एंजाइम क्या है मेरे प्यार तो, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है, एंजाइम क्या है। चलिए कमेंट करके आप लोग भोकाल करिए एक बार फटाफट से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एंजाइम का बात पे मेरे प्यारों से, ये आपका क्या है एक प्रकार का, देखिए एंजाइम जो होता है ना बाबू, ये आपका प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है मेरे प्यारों से, प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके लगेगा। एंजाइम क्या है बाबू, तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगा दीजिए आग पानी में, तबाही उसे कहते हैं। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ये हमने किसी से नहीं, बिल्कुल अपने आप से वादा किया है, तो कर लीजिए वादा, अब की बार आपको 400 पार रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइप से हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। और देखेंगे गेस प्रश्न अगर नहीं लिए तो नंबर पे आप लोग मैसेज करिए और गेस प्रश्न जरूर प्राप्त करिए। चलिए प्राकृतिक बहुलक आपका पूछा जा रहा है, कौन है बाबू, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, प्राकृतिक बहुलक। चलिए लगा दीजिएगा, इस प्रश्न का क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्राकृतिक बहुलक जो होता है ना बाबू, ध्यान समझिएगा, 11 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे। 11 नंबर में अगर यहां से हम देख लें प्राकृतिक बहुलक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो, ये आपका रबर हो जाएगा। रबर हो गया, उसके बाद मेरे प्यार तो क्षीर हो गया, ये आपका क्या है, तो ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ए देखिएगा एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या होगा, दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन इज लेस का अगर बात करें बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या कितनी होती है। ठीक है, देखिए एनिलीन का जब भी बात होगी, इसमें पाई ब्रांड की संख्या जो है ना 3 होता है बाबू, क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 12 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है माइनस, देखेंगे यहाँ पर किसका मतलब, माइनस CONH2, माइनस CONH2 ग्रुप जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, माइनस CONH2 ग्रुप को पूछा जा रहा है, कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा तो माइनस CONH2 ग्रुप जो है ना, ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, एमिनो ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एमिनो ग्रुप कहलाएगा, आप लोग याद रखिएगा, एमिनो ग्रुप, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है,
देख लीजिए 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एल्केन का समान सूत्र क्या होगा बाबू, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। एल्केन का समान सूत्र का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज डैश। चलिए 14 नंबर आप तमाम बच्चों को बढ़िया तरीके से लगाना है अगर आप चाहते हैं एग्जाम हॉल में मेरे पैर से धुआं धुआं कर पाए। चलिए तो देखिए एल्केन का जब भी बात होगा, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है ना, ये आपका पूछेगा तो 14 है ना। यहाँ पर देखेंगे एल्केन का बात किया जाए तो CnH2nO लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी, याद रखिए। आइए, विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है, जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। विस्फोटक जैसे बम वगैरह बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना क्या प्रयुक्त किया जाता है। चलेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बढ़िया तरीके से आशा करते हैं लगाइएगा और एग्जाम में मेरे प्यार से जरूर आप लोग भौकाल करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, विस्फोटक पदार्थ बनाने में आपका प्रयुक्त होता है बाबू 15 नंबर में क्या लगाएंगे, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को लगाना है। तो इसमें जो है ना ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका, ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मेरे प्यार चो ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने बिल्कुल सफर का इरादा किया। चलिए लगाते चलेंगे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, कॉपर का मुख्य अयस्क आपका क्या है। चलिए 16 नंबर में आप बढ़िया से लगाए जरा, कॉपर का मुख्य अयस्क। चलिए कॉपर का मुख्य अयस्क का अगर बात करें, समझने का कोशिश करेगा, काफी VVI है, परीक्षा में लड़ने वाला सारे के सारे बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि फालतू बता रहा हूं। आइए कॉपर का मुख्य अयस्क आपका क्या होगा, तो कॉपर ग्लास हो जाएगा। कॉपर ग्लास जो है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका कॉपर का मुख्य अयस्क है, ठीक है। चलिए तो 16 नंबर में आप तमाम बच्चे क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए 17 नंबर कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, लगा दीजिए 17 नंबर। चलेंगे मेरे प्यार चो, अयस्क जो होना बाबू ध्यान दीजिएगा, अयस्क का अगर बात कर दिया जाए, अयस्क में जो ना उपस्थित अशुद्धि रहता है, ध्यान दीजिएगा, अयस्क में जो है ना अशुद्धि रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, गैंग कहलाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, गैंग का लगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लीजिएगा, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार इस गिल्ड का अगर बात कर दिया जाए, सिनेबार कहा जाता है। चलिए लगा दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे सिनेबार को पूछा जा रहा है मेरे प्यारों को क्या कहा जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए सिनेबार को जो है ना, सिनेबार को एक तरह से देखेंगे फ्लेमिंग बल्ब भी कहा जाता है मेरे प्यार तो, फ्लेमिंग बल्ब भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिनेबार जो है ना इसका सूत्र दिख रहा है ना, तो HGS ये आपका होता है, क्या होता है बाबू, HGS होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान समझेगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलेंगे एक मिनट, देखिए क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखेंगे यहाँ पर कहता है मेरे प्यार जो अर्धपारगम झिल्ली से, ठीक है ना। अब देखिए कहता है मेरे जो कैन पास थ्रू एंड देखेंगे सेम, ठीक है ना, प्रीमेबल और देखेंगे मीमेंबर इन ओस्मोसिस का बात किया जा रहा है। मतलब जो है ना अर्धपारगम झिल्ली जो है ना, उसमें पूछा जा रहा है परासरण जब करवाया जाता है तो कौन सा देखेंगे पदार्थ निकल पाते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्धपारगम झिल्ली में परासरण की क्रिया जो है ना बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है। चलेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका विलायक के अणु हो जाएगा, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, विलायक के अणु, ठीक है ना। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है, विलायक के अणु, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, तमाम बच्चे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदर्श विलयन का कौन सा गुण है, आदर्श विलयन का कौन सा गुण है मेरे प्यार चो, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। आदर्श विलयन का कौन सा गुण है, जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। 20 नंबर में अपन यहाँ पे चलना है, जल्दी लगाए जरा, 20 नंबर का आंसर क्या होगा। आदर्श विलयन का अगर बात कर दिया जाए ना, ये आपका राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखेगा, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से विलयन का अनुसंख्य गुण आपका कौन है। चलिए इसमें से देखेंगे पहला और दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार देखेंगे ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है ना पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बढ़िया तरीके से आप लोग को देखना है। विलायक के लिए देखिए, निम्नलिखित विलयन के लिए अनुसंख्य गुण, और देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, परासरण लगाएंगे। परासरण जो है आपका क्या है, तो विलयन के लिए अनुसंख्य गुण है। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारों चो, सभी बच्चे लगा दीजिए और बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट में चलना है हम लोग को, देखिए किस तो हो गया 22। चलिए मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 100% एग्जाम में देखेंगे ये क्वेश्चन जरूर तबाही करेगा, वादा है मेरा, पूरा जरूर देखिए इसको, ठीक है ना। दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मतलब जो है ना पीएच मान से जो है ना
पीएच मान से क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे प्यार से ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे याद रखिएगा। देखिए पीएच मान देखेंगे तो ये 7.4 लगाएंगे, 7.4 लगाएंगे, 22 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। आइए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है। चलेंगे द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोसिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन का अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार चो, पाई बटे सी बराबर एच टी, पाई बटे सी बराबर एच टी। यहाँ पर देख लीजिए बब्बू, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भी समस्या और दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, लगा दीजिए मेरे प्यार चो। और एक भी क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा से बाहर जो है ना नहीं रहेगा, बशर्ते आपका भी मेरे प्यार चो मेहनत रहना चाहिए, भौकाल तरीके से मेहनत आपका भी रहना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यार चो मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि बिल्कुल मेरे प्यार चो आप सभी बच्चे सफलता आपका जो है ना 2026 में शोर नहीं बवाल करके रखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिएगा, 23 तो हो गया, 24 अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यार चो। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन आप लोग दे दीजिए क्या होगा। कहता है मेरे प्यार चो अपेक्षिक वाष्प दाब, रिड्यूकेशन ऑफ इलेक्टिव वेपर प्रेशर। देखिए फॉर्मूला जो होता है पी नोट माइनस पी एस, बटे में आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, पी नोट लगाएंगे। आंसर का अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए 24 हो गया, 25 टिंडल प्रभाव पाया जाता है, लगा दीजिएगा। टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का अगर बात करें, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है, सभी बच्चे लगाए, जरा इस प्रश्न का क्या लगाएंगे। टिंडल प्रभाव जो है ना ये आपका सॉल में पाया जाता है, कहां पर मेरे प्यार, ये आपका सॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, सॉल में। आइए देखिए मेरे प्यार जो 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर लगाइए जरा। कहता है सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है, चलिए लगा दीजिएगा। सोडियम आवर्त सारणी जो है ना किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम मेंबर ऑफ विच ग्रुप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल का अगर बात कर दिया जाए, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। मतलब सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जरूर। चलिए लगाते चलेंगे, लगाते चले आप देखेंगे तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, सोडियम आवर्त सारणी की अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका प्रथम ग्रुप होगा। 26 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु का मुख्य अवयव आपका पूछा जा रहा है, कौन है, सभी बच्चे लगा दीजिए, ठीक है। देखेंगे 27 क्या कह रहा है, वायु मतलब क्या होता है, हवा होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मुख्य अवयव का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका CO2 हो जाएगा, N2 होगा, और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, O2 हो जाएगा। देख लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और उसके बाद अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। क्लोरीन यौगिक नहीं, ये आपका तत्व है, किसने सिद्ध किया था, 28 में चलना है, लगा दीजिए मेरे प्यार से। क्लोरीन यौगिक नहीं, ये आपका तत्व है, पूछा जा रहा है किसने सिद्ध किया था, सभी बच्चे एक बार जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका डेवी ने सर्च किया था, क्या किया था, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, ठीक है। तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार लाल, ऑप्शन नंबर डी। आइए आर्गन एक गैस है, आर्गन एक गैस है, बताइए जरा आर्गन का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले जानिए AR18 होता है, और ये आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार से कौन सा गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर एकल परमाणिक लगाएंगे, क्या होगा मेरे प्यार चो, एकल परमाणिक गैस है आर्गन AR18, याद रख लीजिएगा। क्या लिए आगे देखिए, समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका क्या है, दी एलिमेंट्स फाउंड इन सी वाटर का अगर बात करें बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। मतलब समुद्र जल में जो है ना, समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका कौन सा है। देखिए समुद्र जल में क्या पाया जाता है, देखिए समुद्र जल का अगर बात कर दिया जाए ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पाया जाता है, या तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समुद्र जल में आयोडीन पाया जाएगा, ठीक है ना, आयोडीन, आयोडीन यानी कि आपका क्या होगा बाबू, नमक, ठीक है ना, नमक आपका पाया जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl किसके संयोग से बनता है, Na प्लस में क्या लगाएंगे, Cl, एरो क्या होगा बाबू, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, O2, एरो देखेंगे ये आपका एक दूसरे का क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखेंगे ये आपका, देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर बात करें ना, 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बाबू क्या होगा, अधातु हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, याद रखिएगा, नन मेटल जिसे बोला जाता है। विकल्प क्या लगाएंगे, बी। अब चलेगा उजला और पीला फास्फोरस का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, तो ध्यान दीजिएगा, उजला
और किसका बात करें मेरे प्यार, जो प्लस में क्या है, पीला फास्फोरस। फास्फोरस का क्या होता है, P35 होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है ना एक दूसरे का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, तो ये आपका क्या होगा, अपर रूप हो जाएगा। देख लीजिएगा 32 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों तबाही करने वाला किनारा भी जरूर आएगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, आइए बाबू देखेगा। नाइट्रिक एसिड देखेंगे मेरे प्यार, जो प्रिपरेट का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखेंगे नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। देखिए नाइट्रिक अम्ल का अगर बात कर देते हैं तो ओस्टवाल विधि द्वारा, मतलब ओस्टवाल टिप्पो का एक विधि आता है जिसके माध्यम से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। 33 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी। आई 34 देख लीजिए, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्व की संख्या क्या होगा, दी मेंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले ये समझिए आवर्त सारणी के पहला घर में कितना तत्व होता है। तो पहला घर में ए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1 मिनट बता देते हैं। फर्स्ट घर में अगर बात कर दिया ना तो 2 होगा, दूसरा में होगा 2 8, तीसरा में होगा 2 8 18, चौथा में अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका 28, पांचवा में अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका 2 8 18 28 32, छठा में बात किया जाए तो ये 64। इसी प्रकार से आपका बढ़ता जाएगा, 64 होता है। देख लीजिए तो क्या है, दूसरे आवर्त है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए 8 वाला में लगा दीजिए, ठीक है। 2 8 18 28, ठीक है। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, तो लगाते चलेंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या है, 35 में अपन यहाँ पे चलना है। देखिए अनुचुंबक जो है ना ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है 35 में, सॉरी अनुचुंबक है ना, अनुचुंबक ऑक्सीजन प्रदर्शित करेगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रहा ना, ओस्टवाल विधि 33। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, माहौल बदल के चलना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का, यहाँ पर आप लोग को बस समझने का प्रयास करना है। 36 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर चलिए ये हो गया है क्या, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हो गया, रेडिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी एस बटे में क्या लगाएंगे, पी नोट। ये हो गया है ना क्वेश्चन, आंसर बी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया तो अच्छा। आइए कहता है पीवी बराबर एस टी में एस का मान आपका क्या है, 37 में चलिएगा। पीवी बराबर क्या है, पीवी बराबर एस टी में एस का मान पूछा जा रहा है, क्या होता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है ना आर के बराबर है, पीवी बराबर एस टी में एस का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तमाम बच्चे लगाइए। अगला देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नल जल का सूत्र क्या होता है। देखिए नल जल, जो लोग हम लोग पानी पीते हैं ना, उसका सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार से, नल जल का अगर बात कर दिया जाए, टॉप वाटर। चलिए देखिए नल जल का सूत्र का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से, ये आपका क्या होगा, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो H2O आपका होता है, ध्यान से देखेंगे, H2O D2O नहीं, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अब देखिए ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ओजोन का O3 होता है, ये आप दूसरे का क्या होगा, अपरूप हो जाएगा, अपरूप हो जाएगा। 39 में विकल्प आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, द्रव होता है। देखिए साधारण ताप पर द्रव का अगर बात कर दिया जाए ना, तो ये पारा का सूत्र क्या होता है बाबू, ये आपका Hg होता है। ये आपका जो है ना साधारण ताप पर जो है ना, ठीक है ना, द्रव होता है। और कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में मिलने वाला अकेली धातु कौन सा है, तो आपका पारा ही है। सभी के सभी बच्चा जरूर याद रख लीजिएगा। ये निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, आइए 41 में चलना है। सबसे कम भास्मिक का अगर बात करें जाए तो Ni3, मतलब अगर बात करें निकेल आयोडाइड जो है सबसे कम भास्मिक है, उत्तर क्या लगाएंगे, सी। अगला देखिए 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका, ज्यादा नहीं हम बताते, 35 बताते हैं, ठीक है ना, और वो 35 आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है H2O आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा, H2SO4। देखेंगे H2SO4 का अगर बात कर दिया जाए तो ये अम्ल है। अम्ल आपका कौन सा अम्ल है मेरे प्यार चो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। और देखिए बाबू यहाँ तक वीडियो देखें, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। PDF वगैरह परचेज करना है, नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, 7201925280 नंबर पे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए, ठीक है,
और यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। मैसेज वगैरह आप लोग जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, थैंक यू।